मैं अर्धसैनिक बल में कार्यरत हूँ। हमारी ड्यूटी है बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, बांग्लादेश और भूटान बॉर्डर के बीच में। वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 700 से 800 किलोमीटर दूर है। हमारी नौकरी ऐसे है कि हमें बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती है। हमारा फोर्स की नौकरी है, छुट्टी लेने के लिए प्रोसीजर बड़ी तगड़ी होती है। साल में 3 से 4 बार छुट्टी मिलता है। जुलाई का महीना है, मैं ये तीसरी बार छुट्टी आया हूँ इस साल में। अब ये लंबित करेंगे कि अगले महीने में होगा या 10 तारीख होगा। मैं 12 दिन का छुट्टी आया हूँ। मेरा तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से यही विनती है कि जल्द से जल्द नाप दें, ताकि मुझे दोबारा बार बार इस काम के लिए छुट्टी लेकर न आना पड़े। इसलिए विभाग हमारा बार बार छुट्टी नहीं देता है। और इस प्रकरण में मैं अपने खेत का सारा डॉक्यूमेंट लगा के और इस दीवार का, इस चक मार का फोटो लगा के, लेखपाल महोदय ने जो ये मापी करके मार्किंग किया मेरे खेत में, ये सारे के अगेंस्ट लगा के मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार, सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार को, अपने डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखा है और वहां के थ्रू भी जिला अधिकारी महोदय के पास लेटर हमारा विभाग भी बना रहा है। इसलिए मैं ड्यूटी करने के दौरान मानसिक रूप से परेशान रहता हूँ जरूर इस चीज को लेके। जो व्यक्ति देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, अपनी जिंदगियां लगाते हैं लोग, अगर इनके साथ भी ऐसी चीजें हो, बार बार छुट्टी लेके आना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीजें होंगी। बहुत ही इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। बार बार छुट्टी संभव नहीं है, लंबी प्रक्रिया है, जैसा कि सर बता रहे हैं। तो इस मामले में जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारा। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, अभी हम मौजूद है कुशीनगर जिले के नगर पालिका हाटा में। कुछ दिन पहले हम आपको एक न्यूज दिखाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोड बन रहा था यहाँ पे काली मंदिर तक लेकर के। उस समय जो नेपाल साहिब आई थी, उन्होंने यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया था, गड़वाया था, सारी चीजें नापी, उसके बाद से गड़वाया था। उसके बाद से क्या हुआ कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित हो रही थी, जिन्होंने कंप्लेन किया था तहसीलदार साहब के पास से, मौके पे पैमाइश हुई तो खूंटा एक उस साइड गाड़ा गया, एक उस साइड। तो अब ये जो जमीन आ रहा है सर के खेत में आ रहा है। ये सर देश की सेवा भी करते हैं, तमाम चीजें हैं, सैनिक भी हैं। तो इनका एलिगेशन है कि इनका जो चक है, इनका जो रकबा है, वो जब यहाँ से अगर पड़ जाएगा, यहाँ से दीवार चल जाएगा तो ये कम हो जाएगा। जो कि जाहिर सी बात है, जब कम होगा तो ये गलत बात है। पूरा चक, पूरा रकबा सबको मिलना चाहिए। तो मौके पे मौजूद हैं सर, चूंकि ड्यूटी पे थे, इन्होंने छुट्टी लेकर के आया हुआ है अपने जमीन के लिए। और नेपाल मैडम से भी मिले हैं तो बोले कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने वो नहीं करवाया। तो सर आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत हुआ है, क्या पैमाइश गलत हुआ है, आपका जमीन अधिग्रहित हो रहा है, तो क्या मामला है? मेरा मामला ये है कि जो जमीन हमारा पेपर में है, जितना भी डिसमिल जमीन हमारा पेपर में, मैंने लेखपाल महोदय से बोला कि हमारी जमीन पेपर के अनुसार पूर्ति कर दीजिए। अगर हमारे जमीन में चकमार गा रहा है तो चकमार की जमीन को छांट के, पेपर में आपके पास पेपर है, खतौनी है, सब कुछ है, हमारी भी जमीन दिया जाए। उन्होंने जिस दिन पैमाइश की खेत की, हमें किसी भी प्रकार के, हमारे परिवार को कोई सूचना नहीं दिया गया। बिना सूचना दिए वो आके हमारे खेत के सामने मार्किंग कर गई। यहाँ पे उन्होंने निशान लगा के एक खूंटा गड़वा दिया बम्बू का। और लेखपाल महोदय से पूछा कि बम्बू आपने गड़वाया, तो बोल रहे कि नहीं, मैंने नहीं गड़वाया। बम्बू गाड़ने का मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, हमने सिर्फ ऐसे निशान लगाया था कि यहाँ तक है, चीना मार के। ठीक है, ये सीधा सीधा गलत बात है। मौके पे हम लोग मौजूद थे। नेपाल साहिबा अगर कह रही हैं कि हमने नहीं गड़वाया तो उनकी गलती है, क्योंकि उनके मौजूदगी में ही पूरी पैमाइश हुई, उधर भी गाड़ा गया, इधर भी गाड़ा गया। तो फिर वो मुकर रही है कि हमने नहीं गड़वाया। और आपकी सर जमीन इधर आ रहा है, सारा चीज जैसे खूंटा के हिसाब से आपका जमीन पूरा खेत तक आ जाएगा। तो आपका जो चक है वो आपको लगता है कि कम? हमने अपना चक जो है जरीब मंगवा के खुद का नपवाया वहां से। जैसे कि ये जो दीवार जोड़ी गई है जी, इस दीवार से टच करके और मेरा जो लास्ट किनारा है वहां तक नापा जी। और फिर ये सामने पुलिया बना हुआ है जी जी, ये पुलिया की दीवार से, इस पुलिया के दीवार से हमने टच करके जी जी, वो निशान है, मेड़ है खेत का, अच्छा, वहां तक मापा, चौहद्दी नापा, इसका लंबाई चौड़ाई। फिर ये सड़क लोग बोलते हैं कि 30 या 35 कड़ी का, मैं 30 कड़ी मानक रख के इस पुलिया से 5 कड़ी जगह छोड़ दिया कि ये भी सड़क कभी जब चौड़ी है तो हमारे खेत में आएगा। हमारे खेत के उत्तरी छोर पे भी नाली है 10 कड़ी का, लेखपाल द्वारा पूछने पे और जो भी अगल बगल के खेत वालों से पूछने से 10 कड़ी बताया। तो हमने उस किनारे में भी 5 कड़ी छोड़ा। अच्छा। और इससे मार्किंग करके जब नापा तो लगभग 3 डिसमिल के आसपास, 3 डिसमिल से कुछ ऊपर हमारी जमीन मौके पर कम है, जो हम काबिज हैं। तो यानी एक सेकंड सर, यानी आपने इस साइड भी जमीन छोड़ा हुआ है, ये जो रोड के हिसाब से पक्की मार्ग से, और इधर से भी आपकी जमीन अधिग्रहित हो रही है टच करके। हाँ हाँ, तो इधर अब ये कर रही है तो इधर से आपकी जमीन अधिग्रहित हो रही है। उसके बावजूद अगर हमारा 3 पॉइंट कुछ डिसमिल जमीन कम हुआ हमारा, अगर इधर से भी लेखपाल महोदय के अनुसार अगर हम इतना छोड़ देते हैं तो हमारी जमीन तो लगभग 10 डिसमिल के आसपास कम हो जाएगी। जी, हमारी जमीन कहाँ गई, किसके घर गई? मैं लेखपाल महोदय को कॉल किया, मैंने बोला कि हमारी जमीन क्यों नहीं आपने नापी? तो वो बोल रहे आप दफा 24 कीजिए, नापेंगे।
सड़क अगर बन जाएगी, दफा 24 करने में, माफी कराने में 6 महीना लग जाता है। जी जी जी। 6 महीना में सड़क बन के तैयार हो जाएगी, तो क्या हम सड़क को तोड़वा सकते हैं? अगर सड़क गलत बन गई, हमारे खेत में बन गई, तो नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी के नुकसान होगा। सड़क को तोड़ी जाएगी, जी, जी। उसमें जो सरकार का पैसा खर्च हुआ वो कौन भरपाई करेगा? और हमें जो हरासमेंट होगा खेत के माफी कराने में, उसका भरपाई हमें छुट्टी लेना पड़ेगा, हमारा नुकसान होगा उतना, विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, जी, जी। हमारे लिए थोड़ा सा वर्क बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कही नहीं, हम नहीं जानते हैं, आप जो है कि दफा 24 कीजिए। तो सर मैं एक पॉइंट और है, जिस खेत को माफी करके उन्होंने चक्रोट निकाला, बिना दफा 24 के नाप के उनका खेत दे दी और चकमार्ग निकाल दी। मैंने यही सवाल किया लेखपाल महोदय से कि आपने जिसके कहने से खेत नापी किया, उसने दफा 24 किया था? तो बोलिए नहीं। तो बिना दफा 24 के जब दूसरे काश्तकार के खेत नाप के चक मार्ग निकाल सकते हैं, तो बिना दफा 24 का हमारा खेत का जमीन पूरा क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन देने पर, कहने पर एसडीएम और कानूनगो तहसीलदार आर्डर कर देते, जाइए पैमाइश करिए, तो उनका पैमाइश हो जाता है। लेकिन वही बात जब आप भी कहते हैं तो आपसे कहा जाता है कि धारा 24 करिए, दफा 24 कीजिए। ये तो बहुत गलत काम है, तो गलत बात है। ड्यूटी में था, जब मेरे को सूचना मिला, जो हमारा खेत बोते हैं, मैं बटाई के तौर पर किसी को दे रखा हूं, उन्होंने बोला भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, जो कि हमारा खेत बोरे, तो उनका अधिकार हमको बताना। तो मैं लेखपाल महोदय से जब फोन किया तो उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने गुस्सा होकर फोन काट दी कि हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, आप जिससे मन करना है सीनियर अधिकारी से बात कीजिए। तो मैं सीधा एसडीएम साहब को कॉल लगाया, एसडीएम साहब से बात किया। एसडीएम साहब ने बोला मुझे कि ठीक है, हम दिखवाते हैं इस मैटर को क्या है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। फिर मैं ईओ मैडम, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं, उनको फोन करके रिक्वेस्ट किया कि मैम, जब तक मैं छुट्टी नहीं आता हूं, कृपया काम को बंद कराया जाए, हम भी अपना जमीन माफी करवा के संतुष्ट हो जाए, उसके बाद से काम करवाए। तो मैम ने हमें आश्वासन दी कि 5-7 दिन के लिए हम काम बंद करवा देते हैं, आप आके अपना खेत का माफी करवा लीजिए। तो अब मैं आया हूँ, लेखपाल मैम के पास गया, लेखपाल मैम बोल रहे हैं कि दफा 24 कीजिए, हम आपका खेत माफी करेंगे। तो अब देखते हैं कल दफा 24 करते हैं, कितने दिन में दफा 24 होता है, हमारा तहसील प्रशासन कितने दिन में हमारे खेत की माफी करवा देता है। मेरा तहसील प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारे जमीन की माफी नहीं होती है, तब तक इस कार्य को स्थगित रखा जाए। बिल्कुल, हमारा भी मांग से ही रहेगा कि किसी का भी नुकसान ना हो। देखिए कितनी पॉइंट वाली बात करें कि एसडीएम को फोन किया गया, ईओ को फोन किया गया, और इन्होंने इस जो पूर्व साइड में मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, पक्की साइड, इधर भी इन्होंने जमीन छोड़ा हुआ है, और इधर भी अगर इनकी जमीन आ जाएगी तो सीधा सीधा इनका नुकसान होगा, और जो चक है वो चक कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ऑलरेडी चक मार्ग का निशान ये है, पहले यहाँ चलता था। हाँ, चक्रोट एक था, देख लीजिए, चक्रोट से लगभग 3 से 3.5 फीट छोड़ के दीवार हमारे खेत में चलाई गई है। दीवार भी हमको लगता है तो एक सेकंड सर, जब ये जो ठेकेदार लोग बनवा रहे हैं, जो सभासद हैं, जो लोग बनवा रहे हैं, तो उन्होंने बनवाना शुरू किया, तो जब ये दीवार चलना शुरू किया, तो क्या आपने उनसे नहीं पूछा कि आप हमारे खेत में इतना 3 फुट 3.5 फुट क्यों चलवा रहे हैं? चल जाने के बाद हमें पता लगा। हम तो ड्यूटी में थे, हमारा छोटा बच्चा है, खेत घर से दूर है, लगभग 2 किलोमीटर दूर है, हमारे घर से आवागमन बहुत कम होता है। दीवार चल गया, फिर भी हमने ये सोचा चलिए कि सार्वजनिक तौर पर रास्ता बन रहा है, तो अगर 2 फीट हमारे में लिया हो सकता है, 2 फीट उनके में लेकर रास्ता थोड़ा चौड़ीकरण, आगे मंदिर है, उसके लिए आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा। इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन विशेष नहीं किया कि अगर 2 फीट हमारी जमीन भी कम होती है तो रास्ता तो हमें पक्का मिल जाएगा, सही मिल जाएगा, इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन इस दीवार, आप देखिए, चक मार्ग से 4 फुट अंदर दीवार बनी है, इस दीवार से भी अंदर 12 कड़ी हमारे खेत में चक्रोट नाप दिया गया। ये सही बात है कि देखिए, पहला इनका एलिगेशन है कि पहले 4 फीट हमारे खेत, ऑलरेडी जब ठेकेदार ने बनवाना शुरू किया तो ऑलरेडी 2-3 फीट इधर आया, उसके बावजूद जब नेपाल आई और नापी हुआ, तब सीधा सीधा इतना दूर अंदर आ रहा है सीधा सीधा 12 कड़ी अंदर आ रहा है हमारे खेत में। 12 कड़ी जब आ रहा है तो सीधा इतना दूर तक जाएगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी किस प्रकार का जमीन कम होगा। तो सर आप क्या मांग करना चाहते हैं इस मामले में? क्या है तहसील प्रशासन से और लेखपाल महोदय से कि जिस अधिकार से हमारे विपक्ष का रोड के उस साइड का जिनका खेत नाप के अपने पूर्ति की और हमारे खेत में 12 कड़ी अंदर मार्किंग कर दी, उसी अधिकार से हमारा खेत आपके खतौने में, आपके इंतखाब में, आपके रिकॉर्ड के अनुसार जितना डिसमिल है आप हमारा पूरा कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरा नहीं होगा तो हमें आपत्ति है। आपत्ति है, करना भी पड़ेगा, किसी को भी आपत्ति होना पड़ेगा कि जो नियमता जो खतौनी में है, जो खसरा में जो चीजें, उतना तो मिलना ही मिलना चाहिए किसी कीमत पे। बाकी कितना भी आ जाए, 2 कट्ठा जाए, कोई सुने, लेकिन हमारा जो जमीन कागज पे है वो मिलना चाहिए। हमारा भी मांग यही रहेगा कि सर के मामले को संज्ञान में लिया जाए। एसडीएम साहब जो भी राजस्व डिपार्टमेंट है, अगर गलत तरीके से
नापापी हुआ है और गलत तरीके से अगर इनके जमीन को कब्जा किया जा रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई होनी चाहिए। और वाकई जहां पे जो जमीन है, जहां पे चक्रोट बनना है, वहां पे बनना चाहिए, ना ही इनका नुकसान हो, ना ही किसी दूसरे का नुकसान हो। यही भाईचारा बना रहे, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो, रास्ता भी बन जाए, मार्ग तक हो जाए, यही वाजिब बात है। किसी प्रकार से किसी को झगड़ा ना हो। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।